हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रोशनी कुशवाहा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का चैप्टर 1 है क्लास 9 का नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, फिर जानेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर होल नंबर, इसके बाद इंटीजर पढ़ेंगे, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उसके बाद से रियल नंबर क्या होता है ये जानेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। जो भी काउंटिंग नंबर होता है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं और कोई भी संख्या सबसे बड़ा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप लोग हमको 10 देंगे तो उसमें भी हम एक ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। मतलब संख्याओं का कोई एंड नहीं होता है, अनंत तक होता है। तो ये काउंटिंग नंबर ही होता है 1 2 3 ऐसे सो ऑन इनफाइनाइट तक, ये नेचुरल नंबर होता है। उसके बाद जानेंगे होल नंबर। जब इस नेचुरल नंबर के साथ हम लोग जीरो को ऐड कर दें तो वो होल नंबर हो जाता है। सब कोई कहता है कि जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जीरो को देखिए, बिना जीरो का ये होल नंबर हो ही नहीं सकता। नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो को ऐड कर दें तो ये होल नंबर हो जाएगा। इसके बाद इंटीजर क्या होता है। जो भी ये होल नंबर है, अगर इसमें हम लोग निगेटिव नंबर ऐड कर दें तो वो इंटीजर हो जाएगा। इसमें निगेटिव नंबर ऐड कर देंगे ऐसे, ये हो गया इंटीजर। इसको शॉर्ट तरीके से कैसे जानेंगे? हाँ, तो ये नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक। इसका कोई एंड नहीं है, संख्याओं का कोई एंड नहीं होता, वो इनफाइनाइट होता है। अगर इसमें हम जीरो को ऐड कर दें तो ये होल नंबर बनेगा, 0 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन। अब इस होल नंबर में हम लोग निगेटिव नंबर ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 ऐसे तो होल नंबर है ही, लेकिन इसमें अगर हम लोग -1 -2 -3 ऐसे ऐड कर दें, जो भी पॉजिटिव नंबर है उसका निगेटिव भी ऐड कर दें तो ये इंटीजर हो जाता है। अब रेशनल क्या होता है? ये जो इंटीजर है इसके साथ अगर फ्रैक्शन ऐड हो जाए, ऐड फ्रैक्शन, जैसे 3/5 है, 4/10 है, 1/6, माइनस ले लेते हैं, प्लस और माइनस, पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड निगेटिव फ्रैक्शन इस इंटीजर के साथ ऐड हो जाए तो ये रेशनल नंबर होता है। तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, ये होता है रेशनल नंबर। एग्जाम्पल 2/5 -3, 4/9 -3/5। तो ये रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। ये इंटीजर के साथ अगर फ्रैक्शन ऐड कर देंगे तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन इसका डिफिनीशन भी देख लेते हैं। हाँ, तो रेशनल नंबर क्या होता है? इसका डिफिनीशन, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फॉर्म p/q। जो p/q के फॉर्म में लिखा हो उसको रेशनल नंबर कहेंगे। और वेयर p और q क्या होना चाहिए? p एंड q इंटीजर्स होना चाहिए, एंड q नॉट इक्वल टू 0। कभी किसी का डिनोमिनेटर 0 होता है? नहीं होता है, इसलिए q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया रेशनल नंबर। जैसे 2/5 है, ये p/q के रूप में है ना, ये हो गया p, ये q, ये भी p q, और ये 2, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2/1, तो ये भी p/q के रूप में हो गया। तो ये भी रेशनल नंबर हो गया, ये 5 भी रेशनल नंबर हो गया। मान लीजिए कोई रेशनल नंबर 1/2 लेते हैं, इसमें अगर
मल्टीप्लाई करते हैं सेम डिजिट से, जैसे 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो ये हो गया 2/4। इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/8। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 8/16, 16/32, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कोई रेशनल नंबर 1 दिया है, 2 दिया है, रेशनल नंबर है, अगर पूछा जाए कि इसके बीच का रेशनल नंबर कौन सा होगा, क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। अगर 2 रेशनल नंबर दिया रहे और पूछा जाए कि उसके बीच का रेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए अगर A दिया है और B दिया है, 2 रेशनल नंबर दिया है और जो B है वो ग्रेटर है A से, तो इसके बीच का रेशनल नंबर जो होगा वो इसका एवरेज जो होगा उसके बराबर होगा, A + B/2 के बराबर होगा। वही A और B के बीच का रेशनल नंबर होगा जो कि A से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। जैसे हम लोग 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, इसके बीच का रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे होगा, ऐसे ही इसका एवरेज क्या होगा, 1 + 2/2, ये 3/2, तो जो ये 3/2 होगा 1 और 2 के बीच में होगा, तो ये बीच का रेशनल नंबर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2/3 एंड 1/2 ले लेते हैं, इसके बीच का रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एवरेज लेंगे A + B/2, जैसे ये हो गया A और ये हो गया B, तो 2/3 + 1/2/2। सबसे पहले इसका LCM हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, 7/12, इसके बीच का रेशनल नंबर हो गया 7/12। तो इसमें तो बीच का निकालना था तो ऐसे हो गया एवरेज के बराबर। अगर पूछ दे कि इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर निकाल के दिखाइए तो कैसे होगा, जैसे अगर पूछ दे फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है तो सबसे पहले तो 1 और 2 का एवरेज निकाल लेंगे, उसके बीच का आ जाएगा 1 + 2/2, ये 3/2 हो गया। तो यहाँ 1 लिख लेते हैं, यहाँ 2, इसके बीच में 3 निकालना है तो एक तो 3/2 आ गया, अभी 2 और निकालना है तो 1 और 2 के बीच में ही निकालना है, तो जो भी निकालेंगे इसके बीच में ही आना चाहिए। तो 3/2 जो है 1 और 2 के बीच में है ही, तो ये 2 से छोटा ही हुआ 3/2। तो अब दूसरा निकालेंगे तो 1 और 3/2 को लेके भी निकाल सकते हैं या फिर 3/2 और 2 को भी लेके निकाल सकते हैं। तो दूसरा वाला निकालेंगे 1 प्लस और इसको ले लेते हैं 3/2 को, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। ये हो गया 5/4 जो कि 1 और 3/2 के बीच में आएगा, 5/4। ऐसे ही एक और निकालना है तो या तो 1 और 5/4 को लेके निकाल सकते हैं या फिर 5/4 3/2 को लेके निकाल सकते हैं या फिर इसको और इसको लेके निकाल सकते हैं। तो कुछ भी ले लेते हैं, 5/4 एंड 1 को ही ले लेते हैं, इसका एवरेज निकालेंगे 9/8 आएगा। तो ये हो गया इसके बीच में, तो ये हो गया 1 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स। अभी हमने देखा कि 2 रेशनल नंबर के बीच में एक नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 3 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कम रहेगा तब तो निकल ही जाएगा, लेकिन अगर दे दे कि 80 नंबर निकालना है, 80 रेशनल नंबर,
इन दोनों के बीच का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को लिख लेंगे और ये सबसे पहले इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ये हो गया -20/120 और ये हो गया 80, ये 120, तो -20 और 80/120 ऐसे। ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो अगर हम लोग -19 ले लेते हैं तो इससे तो बड़ा ही है, निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर में जितना ही संख्या बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है, निगेटिव लगा रहता है। तो -19/120 लिख देंगे तो वो इससे बड़ा ही होगा क्योंकि माइनस में है। ऐसे ही -18 लिख सकते हैं, 18/120, ऐसे करते करते यहाँ तक 79 यहाँ तक आ सकते हैं। तो इसके बीच में तो ज़्यादा संख्या हो गया, हम लोग को बस 80 ही चाहिए, तो इसके बीच का कोई भी 80 ले सकते हैं। -20 से लेके +80 तक जा सकते हैं। तो हमने क्या देखा, दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो तो भी निकल जाएगा, 3 निकालना हो तो भी निकल जाएगा, 80 भी निकल जाएगा। यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, काउंट नहीं किया जा सकता। किसी भी दो को लेके बहुत सारे रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। कितना भी संख्या निकालना हो दो रेशनल नंबर के बीच में तो निकाला जा सकता है। अब ये रेशनल नंबर समझ में आ गया। अब आगे आते हैं इरेशनल नंबर पे। अब पढ़ेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। तो हमने रेशनल नंबर में क्या पढ़ा कि जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए उसको रेशनल नंबर बोलेंगे, और जो नहीं लिखा जा सकता है उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे डिफिनीशन इसका होगा, दोज नंबर्स which cannot be written in form of p/q is called are called irrational number. Where p and q इंटीजर्स होने चाहिए एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे या फिर जो रूट में संख्याएं आती हैं वो सभी इरेशनल नंबर होती हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये √4। क्या ये √4 इरेशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि √4 ये बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। √11 है और क्या है, पाई है। अब आप लोग सोचेंगे पाई क्यों इरेशनल नंबर है? पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है जो कि p/q के फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर होगा। लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये पाई की वैल्यू है ही नहीं, एक्चुअल वैल्यू इतनी होती ही नहीं है, इसलिए पाई को इरेशनल नंबर में रखा गया है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब पढ़ेंगे रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसको रियल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर
प्लस इरेशनल नंबर। इसको बोलेंगे रियल नंबर। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। Collection of rational number and irrational numbers is real number। और जो भी रियल नंबर होता है उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी रियल नंबर एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। जो भी रियल नंबर होता है उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी पॉइंट के थ्रू ही। तो वो यूनिक पॉइंट ही होता है जिसके थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 ऐसे सो ऑन, इधर -1 निगेटिव नंबर इधर। तो अगर हम लोग को 3 को डिनोट करना होगा नंबर लाइन पे तो ये 3 यहाँ पे पॉइंट है। तो ऐसे तो जो रेशनल नंबर होगा उसको तो रिप्रेजेंट करना आसान है, सिंपली 1 2 3 4 5 6 या फिर फ्रैक्शन में भी दिया हो तो। लेकिन इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी तो आ रहा है, तो रेशनल नंबर को तो रिप्रेजेंट कर लेंगे ऐसे आसानी से, लेकिन इरेशनल को कैसे करेंगे देखते हैं। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे होगा? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं √2 का। √2 इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो कैसे करेंगे? जीरो 1 2 3 ऐसे लिख लेंगे, इधर -1 -2। क्या आप लोगों को पता है √2 कहाँ है? इस पे नहीं पता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, √2 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया 1 + 1 2, ये √2 हो गया। तो ये क्या हो गया? एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो यही है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ये 1 यहाँ 0 से ये परपेंडिकुलर लेंगे, सॉरी बेस भी, तो ये बेस हो गया 1, बेस नीचे ही तो रहेगा। ये 1 पे ले लिए बेस 1 और परपेंडिकुलर 1 पे, ये भी एक यूनिट है इतना, ये वाला 1। अब इसको मिला देंगे तो ये कितना मिल जाएगा? √2 मिल जाएगा, जो कि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया कितना? √2। ये √2 आ गया। तो क्या यही रिप्रेजेंटेशन है? नहीं, अभी नहीं। यहाँ से ये √2 इतना, तो इसका लेंथ यहाँ से इतना हो गया, लेकिन नंबर लाइन पे तो नहीं है ना। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे जो कंपास होता है, कंपास रखेंगे और इसकी लेंथ मेजर करेंगे और यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा √2। ये जो दूरी हुई ये होगी √2, ऐसे निकालेंगे जो इरेशनल नंबर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, √3 का। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे?
तो √2 का हमने निकाला है, देखा है कैसे हुआ है। √3 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 हो जाएगा, ये 1, फिर से 3 आ ही जाएगा। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। जीरो 1 2 3 ऐसे। इसमें √2 की भी ज़रूरत है। तो अभी हम लोगों ने देखा है √2 का कैसे निकला था। यहाँ से ये बेस 1 लिए थे, बेस, और ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट पे लिए थे, इतना 1, इसका लेंथ 1 लिए थे। और यहाँ से जो मिलाए थे हाइपोटेनस, ये था √2, यहाँ तक √2 था ऐसे, और इस पे नंबर लाइन पे यहाँ पे था। अब √3 हम लोग को ड्रा करना है, तो कैसे होगा, √2 का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले अब √2 जो यहाँ पे हाइपोटेनस था वो हो गया बेस, जैसे यहाँ पे 1 बेस था ऐसे ही अब ये √2 बेस हो गया। अब यहाँ से 1 परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करेंगे, ये 90 डिग्री का होगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ से ओरिजिन से मिलाएंगे इसको ऐसे। अब ये जो हुआ ये हाइपोटेनस बन गया, और ये जो √2 था ये बेस बन गया, और ये हाइपोटेनस ये हो गया √3 इतना। अब यहाँ से कंपास रखेंगे, यहाँ पे इसकी लेंथ मेजर करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे तो ये यहाँ तक आएगा। यहाँ पे √2 था, यहाँ पे √3 ऐसे। अगर √4 लेते हैं तो वो √3 को बेस बना के फिर 1 परपेंडिकुलर लेंगे, उसके बाद से ऐसे मिलाएंगे तो ये 2 से होके जाएगा। तो वही मतलब उसका √4 का निकल जाता है, स्क्वायर रूट निकल जाता है, 2 आ जाता है, √4 रहता है तब। तो √4 लेंगे तो और ये कहीं ऐसे जाएगा, ऐसे मिलाएंगे तो ये 2 से ही होके चला जाएगा। √5 लेंगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे √6 लेंगे ऐसे कहीं 9 पे, ये 3 पे चला जाएगा। तो ये इस जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे रूट में, वैसे ये स्पाइरल रूप में होता जाएगा। एक बार कंप्लीट होगा, फिर दूसरी बार ऐसे आएगा, फिर ऐसे ही। तो हमने पढ़ा रियल नंबर के बारे में, और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को, वो देखा। तो रियल नंबर में क्या पढ़े हम लोग, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर बोले थे ना, कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर बराबर होता है रियल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, रेशनल नंबर के पहले इंटीजर पढ़े थे। इसके पहले पढ़े थे होल नंबर। इसके पहले पढ़े थे नेचुरल नंबर। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े थे नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर में जब हम लोग 0 ऐड कर दिए तो ये हो गया होल नंबर, 0 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक। जब होल नंबर में निगेटिव नंबर ऐड किए, यहाँ पे 0 ऐड किए, यहाँ पे निगेटिव नंबर ऐड किए होल नंबर में, तो ये हो गया इंटीजर, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये इंटीजर हो गया। जब इंटीजर के साथ फ्रैक्शन को ऐड किए, फ्रैक्शन को, तो वो हो गया रेशनल नंबर। और जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड किए तो वो रियल नंबर हो गया। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए और q नॉट इक्वल टू 0 हो,
और इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए तो इरेशनल नंबर कहेंगे। और किसी भी डिनोमिनेटर को, जैसे यहाँ पे p बाई क्यू है, नीचे q है डिनोमिनेटर में, 0 क्यों नहीं होगा। जैसे 3/5 लिखते हैं, 3/5, इसका मतलब क्या होता है कि डिवाइड 3 इन 5 पार्ट्स, ठीक है। 16/25 लिख दिए हैं ऐसे, तो डिवाइड 16 इन 25 पार्ट्स। लेकिन अगर हम लोग डिनोमिनेटर ही 0 कर दें, 4/0 कर दें, तो क्या ऐसा कभी होता है डिवाइड 4 इंटू 0 पार्ट्स। किसी चीज़ को 0 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।